Hello students, this is Irina and welcome you all to your own channel Irina Instant Education। ये चैनल आप ही का है, आप ही लोगों का है क्योंकि आप लोग मेंबर्स हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्या करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो मैं सिखा रही थी उसमें कुछ रूल्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिए हैं और आगे मैं कुछ रूल्स, 2-3 रूल्स और हैं वो मैं देखकर फिर आपको जो सेंटेंसेस हैं वो उसमें एरर फाइंड करके बताऊंगी। अच्छा, फर्स्ट रूल क्या है? इट इज इफ देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इट इज एक्सप्रेस्ड विद टू कंपैरेटिव्स नॉट विद पॉजिटिव्स। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन मैं लिख दूं, एक मिनट। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंफ्यूज ना हो। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। अच्छा, इसमें पॉइंट क्या था? इफ देयर इज ए ग्रेजुअल इंक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज बने धीरे धीरे अगर कोई चीज को हम बढ़ता हुआ शो कर रहे हैं, इफ देयर इज ग्रेजुअल इंक्रीज वी यूज positive, we use the comparative degree, comparative degree not positive। मतलब अगर धीरे धीरे कोई चीज इंक्रीज हो रहा है, मतलब मान लीजिए जैसे तुम दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो या तुम दिन पर दिन चालाक होते जा रहे हो, जो ग्रेजुअली माने धीरे धीरे जो चीज बढ़ता जा रहा है, तुम दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हो। बढ़ना या कम होना माने दिन पर दिन तुम बहुत चालाक होते जा रहे हो, तुम दिन पर दिन बहुत इंटेलिजेंट होते जा रहे हो। तो ये जो इंक्रीज हुआ, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ, चाहे इंक्रीज जो है वो अच्छाई की ओर हो या बुराई की ओर हो, तुम दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हो तो उसकी कमजोरी जो है वो बढ़ रही है, तो भी इंक्रीज हो गया, ठीक है। उसकी कमजोरी दिन पर दिन बढ़ रही है, मतलब वो दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस आता है तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, नॉट पॉजिटिव डिग्री। जैसे हमने अगर सेंटेंस हमने ये बोल दिया यू आर गेटिंग वीक एंड वीक, वीक और वीक, तुम दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हो, तो यू आर गेटिंग वीक एंड वीक, तो दिस विल बी रॉन्ग। क्यों? ये जो मैंने कंडीशन बताया, जो रूल बताया, रूल के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि जो भी जब कोई भी चीज ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या यूज किया? पॉजिटिव। तो ये आपका हो जाएगा गलत। तो हमें लिखना क्या होगा? दिस विल बी रॉन्ग, ओके, क्योंकि पॉजिटिव यूज नहीं करना है। तो हम क्या लिखेंगे? यू आर गेटिंग या बिकमिंग वीकर एंड वीकर डे बाय डे, दिन पर दिन, डे बाय डे, दिन पर दिन। तो हमने क्या किया? कंपैरेटिव यूज किया। जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सेंटेंस बताया कि अगर कोई भी चीज इस तरह से दिया होगा, आप लोगों को जब एरर में दिया होगा तो हो सकता है आपको वीक एंड वीक बोल दिया जाए, पॉजिटिव में हो या सुपरलेटिव में हो, तो वो गलत होगा, आपको उसी तरह से दिया जाएगा। तो वहीं पे आप समझ जाएगा नो, रूल हमारा ये था कि जब भी हम कोई भी चीज कंपेयर करेंगे, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है कोई भी चीज, तो उसमें हम कंपैरेटिव यूज करते हैं, नॉट पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल है when two adjectives qualify the same noun, both the adjectives should be represented in the same degree। qualify the same noun माने एक ही नाउन, एक ही इंसान, एक ही चीज के बारे में दो बातें बताई जा रही हैं, तो वो एक ही डिग्री में होगा। जैसे हमने बोला कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी है और बहुत क्लेवर भी है,
तो क्लेवर इंटेलिजेंट के साथ हमने कोई और डिग्री लगा दी, क्लेवर के साथ कोई और डिग्री लगा दी, वो गलत हो जाएगा। सपोज जैसे हमने कहा या तो 2 डिग्री नहीं होना चाहिए और या फिर पॉजिटिव में नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक सेंटेंस दे रही हूं, मान लीजिए ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट। मोस्ट क्यों लगा? क्योंकि ऑनेस्टेस्ट नहीं होता। ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में जो डिग्री सिखाई थी उसमें मैंने आपको दिया है। ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड वाइज पर्सन of this क्लास लिख दे रही हूँ, कुछ भी हो, जो भी हो। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका मोस्ट आया और उसके बाद ऑनेस्ट आया, तो और यहाँ पे वाइज आ गया, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे एसटी फॉर्म है, एसटी फॉर्म माने सुपरलेटिव डिग्री है, और यहाँ पे ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है, और ये आपका कौन सा है? ये पॉजिटिव डिग्री है। वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। वाइज आपका पॉजिटिव डिग्री हो गया, मोस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। अगर इस तरह का आपका सेंटेंस आया और आपको एरर फाइंड करना है, आप कहेंगे ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड वाइज पर्सन, सही तो है? नो, जो आपको दिया गया है, एक ही इंसान के बारे में बोल रहे हैं ना, नाउन माने एक ही इंसान, जो मतलब पर्टिकुलर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक ही इंसान ऑनेस्ट भी है और वही इंसान वाइज भी है, ठीक है? तो इसी इंसान को क्वालिफाई कर रहा है, इसी चीज को क्वालिफाई कर रहा है, माने इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो दोनों होगा हमारा, इसमें हम या तो इसमें मोस्ट ऑनेस्ट है तो इसमें भी वाइजेस्ट होना चाहिए, तो इसमें ये हो जाएगा आपका गलत। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? जब इसमें ईएसटी फॉर्म है, ईएसटी फॉर्म माने सुपरलेटिव डिग्री, ऑनेस्ट में ईएसटी लगता तो ऑनेस्टेस्ट कर देते, लेकिन ऑनेस्टेस्ट नहीं लगता, इसलिए हमने मोस्ट लगाया। लेकिन वाइज में तो ईएसटी लग जाता है, तो मोस्ट वाइज नहीं लिखेंगे, मोस्ट वाइज कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर हमने लिख दिया मोस्ट वाइज, तो दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि जब उसमें ईएसटी ऐड हो जाता है तो हम मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। ये भी मैंने बता दिया है पहले वीडियोस में, मैंने एक्सप्लेन किया है, डबल हो जाएगा। मोर, वाइज के साथ अगर ईआर लग जाता है तो मोर मत लगाइए, ईएसटी लग जाता है तो मोस्ट मत लगाइए। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें कर देंगे ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड वाइजेस्ट पर्सन, दिस विल बी राइट, क्योंकि ये भी आपका सुपरलेटिव डिग्री है। यही चीज बताया, जब 2 एडजेक्टिव माने खासियत, विशेषण, विशेषता, जो भी खासियत बताई जाती है, 2 खासियत है, एक तो वो ऑनेस्ट है और दूसरा वो बुद्धिमान है। तो दोनों खासियत जब हम एक ही इंसान के बारे में बोल रहे हैं तो वो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक ही डिग्री में, ना कि अलग अलग डिग्री में। एक में हमने वाइज कर दिया, एक में वाइजर कर दिया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है? ये रूल्स जो मैं बता रही हूँ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में खूब आते हैं, और सॉरी रूल्स नहीं आते हैं, स्पॉटिंग एरर आता है। एरर स्पॉट करने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है, आपको 1 बाय 1 सारे रूल्स पता होगा तो आप मैदान मार लेंगे, फिर आप तो धड़ाधड़ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली, कुछ भी मुश्किल एकदम नहीं है, ठीक है? इसीलिए मैं विद एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? वीकर एंड वीकर एक ही डिग्री, कंपेरेटिव में होगा, वीकेस्ट एंड वीकेस्ट कर देंगे, गलत हो जाएगा। हो सकता है आपको देगा वीकेस्ट एंड वीकर, तो भी गलत हो जाएगा। दोनों कंपेरेटिव डिग्री में होना चाहिए। यू आर बिकमिंग फैटर एंड फैटर डे बाय डे, तुम तो दिन पर दिन मोटे होते जा रहे हो, तो फैटर एंड फैटर। अगर ER EST लगता है तो ER EST लगता है, EST तो नहीं, इसमें तो केवल कंपेरेटिव यूज होगा, तो ER ER। अच्छा, कंपेरेटिव में बहुत कुछ लगता है, वो भी मैंने दिया, ER IER, ये चीजें भी बताई है मैंने। तो जो भी चीज लगता है उसमें दोनों में हमें यही करना है, ठीक है? वीकर एंड वीकर, फैटर एंड फैटर, इस तरह से आता है। मोर एंड मोर ब्यूटीफुल, इस तरह से आएगा। He is becoming या she is becoming more and more beautiful, बहुत बहुत ज्यादा, दिन पर दिन, अरे तुम तो दिन पर दिन सुंदर होते जा रहे हो। कभी किसी की तारीफ करनी हुई तो हम कहेंगे अरे यार यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे, तुम तो दिन पर दिन सुंदर होती जा रही हो। किसी की तारीफ करिए, बहुत अच्छा लगेगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और सामने वाला पर्सन खुश हो जाएगा, अरे वाह मेरी तारीफ हो गई। तो यू आर बिकमिंग ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल गलत हो जाएगा, आपको
बोलना होगा यू आर बिकमिंग मोर, तुम तो दिन पर दिन सुंदर होती जा रही हो, निखरती जा रही हो, तो यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे, अरे तुम दिन ब दिन सुंदर होती जा रही हो। तो मोर एंड मोर, ब्यूटीफुल में ई आर नहीं लगता, ब्यूटीफुलर एंड ब्यूटीफुलर नहीं होगा, इसलिए हमने मोर का यूज किया। और अगर मोर का यूज नहीं होगा तो उसमें ई आर लगेगा। एक चीज होती है, दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ 2-3 रूल्स और है वो मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको सेंटेंसेस दूंगी। वैसे इस तरह के सेंटेंसेस मैं इसलिए दे रही हूं कि आपको एरर फाइंड करने में इजी हो, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर नेक्स्ट जो था वो था क्या है, द एडजेक्टिव्स लिटिल एंड फ्यू आर नॉट मेड टू क्वालिफाई द नाउन्स quantity and number, instead small should be used to qualify these nouns, small। जब हम किसी चीज में क्वांटिटी बताते हैं, मुझे कुछ थोड़े से बुक्स दे दो, तो गिव मी लिटिल नंबर ऑफ बुक्स, फ्यू नंबर ऑफ बुक्स नहीं होगा। मुझे थोड़ा सा ये दे दो, थोड़ा सा चीनी दे दो, तो गिव मी लिटिल शुगर, फ्यू शुगर, ये नहीं होगा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, थोड़ा सा दे दो। थोड़ा सा के लिए कभी बोलते हैं मुझे थोड़े से बुक्स दे दो, थोड़े से कॉपीज मुझे दे दो, थोड़े से बुक्स मुझे दे दो। तो थोड़े से के लिए थोड़ा का इंग्लिश लिटिल होता है, हमने लिटिल यूज कर दिया। लिटिल अनकाउंटेबल है जिसे हम गिन नहीं सकते, और फ्यू काउंटेबल है जिसे हम गिन सकते हैं। तो अगर हमने कहा बुक्स काउंट कर सकते हैं, तो हमने बोल दिया गिव मी फ्यू नंबर ऑफ बुक्स। जैसे हमने बोला गिव मी फ्यू नंबर ऑफ बुक्स, फ्यू नंबर ऑफ बुक्स, दिस विल बी रॉन्ग। ये जो होगा ये आपका गलत होगा। फ्यू नहीं यूज करना है, क्या यूज करना है, इसको यूज नहीं करना है, इसके हमें करना है स्मॉल। गिव मी स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, थोड़े से दे दो, ठीक है। क्या करना होगा हमें, गिव मी स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, दिस विल बी राइट। मतलब इंस्टेड माने के बजाय, अगर हमें थोड़े से चीजें मांगनी है, अनकाउंटेबल चीज है, थोड़े से शुगर काउंट नहीं होता, थोड़े से शुगर दे दो, थोड़ा सा सॉल्ट दे दो, चीनी दे दो, नमक दे दो, तो इसमें हमें लिटिल नहीं देंगे। गिव मी लिटिल शुगर, गिव मी लिटिल नंबर ऑफ शुगर, ये नहीं होगा। या फ्यू, जैसे बुक्स में बोला, बुक्स काउंटेबल है, फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, बुक्स काउंटेबल है तो हम गिव मी फ्यू बुक्स या गिव मी फ्यू नंबर ऑफ बुक्स, दिस विल बी रॉन्ग। हमारा क्या होगा, गिव मी स्मॉल नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है। बुक्स काउंटेबल है तो हम फ्यू नहीं लगा देंगे, थोड़े के लिए फ्यू नहीं यूज करेंगे। इन द सेम वे मे आई हैव लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर, लिटिल अमाउंट नहीं बोला जाता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। लिटिल अमाउंट ऑफ शुगर नहीं होता है, स्मॉल नंबर ऑफ, इसमें भी स्मॉल यूज होगा, कभी भी लिटिल यूज नहीं होता है, ठीक है। या फिर दूसरा सेंटेंस, लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, लिटिल अमाउंट ऑफ गिव मी लिटिल अमाउंट ऑफ फूड, लिटिल नहीं होता है, इसमें भी हमारा जो लिटिल होगा वो गलत हो जाएगा। इसमें हमें करना पड़ेगा स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट। मेरे पास रकम बहुत थोड़ी सी है तो आई हैव वेरी फ्यू मनी, नहीं। मनी भी, अच्छा मनी में बहुत स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते हैं कि मनी तो काउंट कर सकते हैं, तो मनी अनकाउंटेबल क्यों माना जाता है। गिव मी, मनी के साथ मच यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हम एक मनी, दो मनी, चार मनी नहीं बोल सकते, जिससे हम काउंट करने के लिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल आई होप आप लोगों को मालूम है, जिसे हम गिनने के लिए 1 2 3 4 करके गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसे हम 1 2 3 4 करके नहीं गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। जैसे हम लोग पैसा, हम लोग मनी को क्या हिंदी में बोलते हैं, रकम, ये रकम बोलते हैं कुछ ऐसा, मनी। तो मनी को हम 1 मनी, 2 मनी, 4 मनी, 5 मनी नहीं बोलते हैं, हम लोग रुपीज गिन सकते हैं, हम लोग पैसा गिन सकते हैं, हम लोग मनी नहीं गिन सकते हैं, मनी जो होता है। तो मनी जिसको हम 1 मनी, मुझे 1 मनी दे दो, मुझे 4 मनी दे दो, गलत हो जाएगा ना। तो इसमें हम नंबर नहीं लगा सकते, नंबर नहीं लगा सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल होगा। जब हमें आई हैव वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, आई हैव वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ, लिटिल अमाउंट ना बोल के स्मॉल अमाउंट, मेरे पास बहुत थोड़े से पैसे हैं, तो वहां लिटिल यूज नहीं होगा। आपको हो सकता है एरर के में जब होगा तो आपको लिटिल दे दिया जाएगा, तो वहीं पे आप तुरंत देख लीजिएगा, अरे लिटिल दिया है, लिटिल नहीं होता है, स्मॉल अमाउंट। मेरे पास भी बहुत
थोड़े से पैसे हैं तो आई हैव लिटिल अमाउंट नहीं होगा, आई हैव वेरी स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी रकम है मेरे पास बचा है, ओनली स्मॉल अमाउंट इज रिमेनिंग, मेरे पास बहुत थोड़ी सी रकम बाकी है, थोड़ी सी रकम बाकी है, मनी गिन सकते हैं, तो आई हैव वेरी फ्यू अमाउंट, गलत हो जाएगा। आई हैव वेरी लिटिल अमाउंट, ये भी गलत हो जाएगा। आई हैव वेरी स्मॉल अमाउंट। बिग अमाउंट, बिग अमाउंट बहुत ज्यादा पैसा, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है तो बिग अमाउंट आएगा। बड़ा ज्यादा पैसा बिग अमाउंट, कम पैसा स्मॉल अमाउंट, ना कि लिटिल और फ्यू, ये नहीं होगा। तो यही चीज ध्यान रखिएगा, इसमें हमारा जो होगा लिटिल यूज नहीं होगा। ओके, ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको हमें, यही चीज मैंने बोला है कि लिटिल और फ्यू हम नहीं यूज करेंगे। आई हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, दिस विल बी राइट। ओके, इस तरह के एरर्स आपके आ सकते हैं, इसको बहुत ध्यान से, कुछ नहीं है, बहुत डराने वाली कोई चीज नहीं है। सोचेंगे मैम डरा रही है, डराने रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से तो करते ही। आई नो जब आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो ध्यान से ही करेंगे, इट्स ऑब्वियस। लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आप रूल्स जो मैं दे रही हूँ उस अकॉर्डिंग 1 2 4, ज्यादा नहीं है, रूल्स बहुत कम है, रूल्स को याद रखेंगे तो कुछ भी नहीं। और फिर मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि आप लोगों को दिमाग में वो फीड हो जाए। ठीक है, सुनने में ही गलत लगता है, आई हैव फ्यू अमाउंट, फ्यू या लिटिल गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत होगा। हाँ, लेकिन मेरे में मुझे मेरी चाय में थोड़ी सी चीनी देना, तो वेरी लिटिल, स्मॉल, लिटिल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, जैसे बोलते हैं मेरी चाय में चीनी मत देना, बहुत लोग बोलते हैं डोंट गिव शुगर या डोंट पुट शुगर, ये नहीं होगा। स्टाइल है इंग्लिश में, डोंट शुगर माई मिल्क, ये डोंट शुगर माई टी, मेरी चाय में चीनी मत डालना, मेरे दूध में चीनी मत डालना। तो डोंट पुट, पुट डालने को पुट बोलते हैं तो पुट बोलते, डोंट पुट एनी शुगर नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ओ डोंट शुगर माई मिल्क, डोंट शुगर माई टी, ये है स्टाइल। मेरी चाय में चीनी मत डालना, डोंट शुगर माई टी, स्टाइल। ये तो स्टाइल हो गया, ये अलग चीज है, ये मैंने बीच में ऐसा ही आपको बता दिया, ये इंग्लिश के लिए। ठीक है, इसका आपको बता दिया कि ये किस तरह से होगा, क्या स्मॉल अमाउंट स्मॉल यूज करना है, ना कि लिटिल फ्यू। ओके, नेक्स्ट है डू नॉट से टू फर्स्ट बट फर्स्ट टू। ये बहुत छोटा सा, बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज है जो मिस्टेक कर जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, आई हैव सीन, मैंने देखा द 2 फर्स्ट एपिसोड्स, पहले के 2 एपिसोड्स मैंने देखे, 2 फर्स्ट एपिसोड्स। अब ये आपको लगेगा इसमें गलत क्या है, 2 पहले के, 2 पहले के देखे तो 2 हो गया, 2 पहले के हो गया, 2 फर्स्ट एपिसोड्स। ये अगर आपको लिख के आएगा ना, इस तरह से लिख के आएगा तो ये आपका गलत है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है एरर, क्योंकि मैम ने बोला था, याद रखिएगा 2 फर्स्ट नहीं लिखा जाता है, 2 फर्स्ट नहीं लिखा जाता है, बल्कि फर्स्ट 2 लिखा जाता है। हिंदी में कोई भी चीज जब हम बोलते हैं ना उसका उल्टा होता है, वो 2 पहले के, तो 2 पहले के, तो पहले की इंग्लिश पहले आएगी, 2 का बाद में आएगा। तो इसमें आपका क्या होगा, 2 फर्स्ट, ये आपका जो है ये गलत है। तो क्या होगा, इसका क्या होगा, आई हैव सीन द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, दिस इज राइट, ये राइट होगा। मैंने पहले के 2 एपिसोड्स देखे हैं, 2 पहले के एपिसोड देखे हैं। जहां भी होगा 2 फर्स्ट करके दिया होगा, 2 फर्स्ट करके दिया होगा तो गलत मीनिंग सही निकलेगा, लेकिन ये लिखना गलत है, इस तरह से नहीं लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है फर्स्ट 2। ये चीज आपको रूल में मैंने बताया। ओके फाइन। अच्छा, और रूल्स मैं भी बता दूं, जैसे नेक्स्ट रूल क्या है, when 2 adjectives in different degrees of comparison are used in the same sentence, each sentence should be complete in itself। अब इतना बड़ा अच्छा, इसमें क्या समझ नहीं आया कुछ, एक ही देखिए, मतलब क्या, 2 एडजेक्टिव माने 2 खासियत, 2 विशेषता, ऑनेस्ट भी है, ब्यूटीफुल भी है, और 2 खासियत हो गया। एडजेक्टिव माने खासियत, जब 2 खासियत अलग अलग डिग्री में हो,
अब तक हमने बोला था एक ही सेंटेंस में एक ही डिग्री होना चाहिए, लेकिन दो एडजेक्टिव, दो लोगों के बारे में बात हो रही है और दोनों की अलग अलग एडजेक्टिव होगी, अलग अलग खासियत है, लेकिन एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं, तो वो दोनों सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं ना, ही इज एज गुड एज, पॉजिटिव हुआ तो एज गुड एज कार्ड उड़ा दें और आगे का लिख दें, फिर एज लास्ट में लिख दें, वो नहीं होगा। जैसे हमने लिखा ही इज एज वाइज, वो उतना ही बुद्धिमान है, अब ये बुद्धिमान हो गया। अब हमें 2 डिग्री कैसे यूज करनी है देखते हैं। वो उतना ही बुद्धिमान है, अगर उससे ज्यादा नहीं है तो उतना तो है ही। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि मैं तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं तो तुम जैसा तो हुई, तो तुम जैसा हूं ये हो गया पॉजिटिव, और तुमसे ज्यादा नहीं ये हो गया कंपैरेटिव। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से ज्यादा नहीं तो तुम्हारी मम्मी की तरह तो है ही, 2 हो गए। मैं उतना अमीर नहीं हूं जितना कि तुम, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं हूं लेकिन उतना भी तो हूं ही। मैं तुमसे ज्यादा अमीर नहीं हूं लेकिन उतना तो हूं जितने तुम हो। ये चीज है, 2 सेंटेंस हो गए। मेरी घड़ी तुमसे ज्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन कम से कम इतना तो है जितना तुम्हारी है। अच्छी नहीं है लेकिन उतना तो है जितना तुम। तो ही इज एज वाइज, ये हो गया आपका पॉजिटिव, क्योंकि हमने पॉजिटिव का आइडेंटिफिकेशन बताया था। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं पॉजिटिव में? सो एज, ये एज जो है, एज देख के हमें समझ में आ गया। जहां एज देखा पता चला पॉजिटिव, जहां देन देखा पता चला कंपैरेटिव, और जहां मोस्ट या ईएसटी फॉर्म आया द लग के, द लगा होगा तो किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगा है दैट मीन्स इट इज सुपरलेटिव। ये तो पहचान है। अच्छा, ही इज एज वाइज इफ not wiser than your brother। जैसे वो उतना ही बुद्धिमान है, भले ही तुम्हारे ब्रदर से ज्यादा नहीं है। अगर इफ नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, अगर तुम्हारे भाई से ज्यादा बुद्धिमान नहीं है तो उतना बुद्धिमान तो है ही जितना तुम्हारा भाई है। वो तुम्हारे भाई से ज्यादा नहीं तो उतना तो है ही जितना, मैंने बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे तुमसे ज्यादा नहीं तो कम से कम इतना तो आता ही है जितना तुम्हें आता है। तो अब इसमें देखिए ये सेंटेंस क्या कंप्लीट है? ये क्या हो गया आपका? ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि हमारा नियम क्या था? पॉजिटिव में नियम क्या था? एडजेक्टिव के दोनों तरफ सो या एज होना चाहिए, लास्ट में एज होना चाहिए। यहां पे क्या एज है? एडजेक्टिव के बाद एज नहीं है। पॉजिटिव में हमने ये रूल बताया था, दैट मीन्स इट इज नॉट कंप्लीट। तो हमारा यहां पे होना चाहिए, ये चीज हमारा गलत है। एज हमें ये देना चाहिए था। हमें क्या लिखना चाहिए था? ही इज एज वाइज एज, ये देना चाहिए था हमें। एज वाइज इट नॉट बेटर। अब ये बेटर क्या है? वाइज, सॉरी वाइजर, ये आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री, राइट? ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री एज से पहचानते हैं और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, एडजेक्टिव के फर्स्ट फॉर्म से ही पहचानते हैं। ये एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज सेकंड फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का सेकंड फॉर्म है। तो एक ही सेंटेंस में जो मैंने बोला वही देख समझ में आया। एक ही सेंटेंस है और इसमें 2 डिग्री का यूज हुआ है, तो 2 डिग्री का यूज होने में ये इसको क्यों छोड़ दिया अकेला? एज वाइज एज होना चाहिए ना, एज वाइज करके बाकी जोड़ दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा होगा ही इज एज वाइज एज, उसके बाद होगा इफ नॉट वाइजर देन योर ब्रदर, ब्रो। आजकल तो बच्चे कहते हैं ब्रो, हाय ब्रो, ब्रदर, ब्रो ठीक से नहीं लिखा मैंने, ब्रो तो हाय ब्रो, सिस स्टाइल है आजकल का, ठीक है। तो लेकिन इस एग्जाम में मत करिएगा हाय ब्रो सिस नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है।
कि ब्रो, ब्रदर का ब्रो कर देते हैं तो स्टॉप डाल देते हैं। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में बिंदी लगाना जरूरी है। अगर हम ब्रो लिख रहे हैं ना, अगर हमने ब्रो लिखा और हमने डॉट नहीं दिया, गलत हो जाएगा। वैसे गलत कहीं कहीं पे नहीं होता है, अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में हो जाता है। हमारे इंडिया में ब्रिटिश इंग्लिश होता है। जैसे मिस्टर हम लोग लिखते हैं, मिस्टर के बाद अगर डॉट नहीं है तो ये अमेरिकन इंग्लिश हो गया। लेकिन हमारे इंडिया में तो ब्रिटिश इंग्लिश चलता है। अगर हम मिस्टर करके डॉट लगाएंगे तो ये हो गया ब्रिटिश इंग्लिश। बाय चांस मान लीजिए आपने मिस्टर लिखा, बिंदी नहीं लगाई, डॉट नहीं लगाया, तो कोई कहेगा अरे गलत किया तुमने। गलत नहीं, अमेरिकन इंग्लिश लिखा है मैंने तो। ये चीज है, डॉट जब ब्रिटिश इंग्लिश में लगता है, अमेरिकन इंग्लिश में डॉट नहीं लगता। कुछ चीजें हैं। जब शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं तो इंग्लिश का इंग लिख दिया तो बिंदी लग जाती है। बहुत लोग इंपॉर्टेंट का इम्प कर देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बिंदी लगा दिया। इम्प, इम्प। अच्छा, इम्प का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंट तो समझ में आया, इम्पोर्टेंट माने जरूरी या हाँ जरूरी। लेकिन इम्प, केवल अगर इम्प देखा जाए, इम्प भी एक वर्ड है। इम्प अगर हम डॉट न लगाए तो इम्प एक वर्ड हो गया। इम्प का मतलब क्या होता है? शैतान। इम्प का मतलब होता है, इम्प का मतलब होता है शैतान, शैतान। लेकिन इम्प में अगर बिंदी लगा दी तो इम्पोर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया। इम्प शैतान होता है। ये अपनी कोर्स में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही थी। एक्स्ट्रा नॉलेज होना जरूरी है, राइट। अच्छा, ये आपका हो गया। जो मैंने नियम बताया, जो रूल बताया, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया। 2 अलग अलग डिग्री है तो उसमें हमें कंप्लीट किया। उसके बाद ये तो कंप्लीट है, वाइजर देन, योर ब्रदर, इसमें सब है। लेकिन यहाँ पे एज वाइज एज नहीं था तो ये गलत हो जाता, ये मिस्टेक था। एरर जब भी आप स्पॉट करेंगे, जब भी फाइंड करेंगे एरर, तो ये चीजें जरूर माइंड में रखिएगा। क्या आप यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट है या नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ छूट गया, ये चीज ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं। सिंपल, बहुत सिंपल। ये आपका है और इसमें कुछ चीजें हैं। वर्थ, वर्थ माने क्या होता है? वर्थ के लायक, वर्थ माने के लायक, के लायक, वर्थ माने के लायक। ऐसे ना लिखो, मैं ऐसे लिख जाइए। जैसे कहते हैं ना, ही इज वर्थ प्रेजिंग, वो तारीफ के लायक है। वर्थ माने क्या होता है? वर्थ माने होता है के लायक, किसी चीज के लायक। वर्थ माने के लायक, ठीक है। तो वर्थ में क्या है? अगर किसी सेंटेंस में वर्थ यूज हुआ तो उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब माने क्या होता है? काम। जो भी काम होता है उसमें आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। कभी भी वर्ब के सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आईएनजी नहीं लगता, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के ही यूज होगा, ठीक है। जैसे मैंने एक सेंटेंस मैंने ऐसे दे दिया आपको, एरर फाइंडिंग में आपका आया, ये जगह देखने लायक है, तो दिस प्लेस इज वर्थ, दिस प्लेस इज वर्थ टू विजिट। अब ये दे दिया, विजिट करने लायक है, ये गलत हो जाएगा। वर्थ टू विजिट या वर्थ विजिट, दिस प्लेस इज वर्थ विजिट या दिस प्लेस इज वर्थ टू विजिट, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने रूल क्या बताया, वर्थ का जब भी यूज होगा तो उसमें जो भी काम है, विजिट काम है ना, घूमना, ये जगह, तो जगह की बात हो रही है, इज तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। वर्थ विजिट, विजिट नहीं होगा क्योंकि विजिट करने लायक है, जाने लायक है, घूमने लायक है, तो उसमें क्या होगा? आईएनजी लग जाएगा। मतलब हमारा होगा, क्या होना चाहिए? एरर यहीं पे हुआ, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे? दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग। विजिट में आईएनजी लग गया, विजिटिंग, दिस प्लेस इज वर्थ विजिटिंग, स्टॉप। ये प्लेस, ये जगह देखने लायक है। तो जब भी वर्थ का यूज होगा, वर्थ में हमें जो भी वर्ब है, जो भी काम है, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। दिस इज द राइट थिंग, ये आपका सही है, दिस इज राइट, ओके। गलत
स्पॉटिंग एरर में कुछ चीजें जो मैंने बता दी हैं उसको बड़े ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, फीड कर लीजिएगा दिमाग में, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की स्पॉटिंग एरर बता रही हूँ इसमें, ठीक है ना। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्योंकि मैंने सिखा दिया है, रूल्स मैंने 1 बाय 1 डिटेल में सिखाया है, मेरे वीडियोस आप देखिएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनको तो उन्होंने आई एम श्योर उन्होंने देखा होगा, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो आप उसको देखिए और सब्सक्राइब भी करिए, शेयर करिए, जिससे सबके साथ इसका बेनिफिट, सबको इसका बेनिफिट मिले, राइट। तो ये प्लेस इज वर्थ विजिटिंग, ये आ गया आपका वर्ब में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट। अब ये चीजें कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, कुछ चीजें जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, जिसमें नियर, नियरली, हार्ड, हार्डली, तो मीनिंग ही एक जैसा समझते हैं, मीनिंग एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हार्ड माने कब डिफिकल्ट होता है, हार्ड माने होता है डिफिकल्ट, मतलब मुश्किल, 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 ऐसे लिखते हैं, मुश्किल, डिफिकल्ट। हार्डली बने मुश्किल से, मुश्किल से, मुश्किल, और ये मुश्किल से। लेट बने देर, आपको पता है लेट, लेट माने लेट, देर से, देर। और लेटली माने आजकल, आजकल। देखिए केवल एलवाई जुड़ने से कितना मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। देख के लगता है हार्ड है तो हार्डली होगा, लेट तो लेटली, मीनिंग सेम ही होगा कुछ ज्यादा। नियर माने पास, और नियरली माने लगभग, जैसे कहते हैं ना लगभग, कैसे, हाँ लगभग, जैसे लगभग, लगभग। हार्ड, हार्डली, हार्ड, हार्डली, लेट, लेटली, पास, नियर, नियरली। अंतर क्या है, जैसे हार्ड काम ने दिया, हार्ड काम ने अगर दिया, सेंटेंस दिया, ही वर्क्स हार्डली, क्या ये सही है? वो बहुत कठिन परिश्रम करता है, मुश्किल, बहुत कठिन परिश्रम करता है, तो ही वर्क्स हार्डली, नो, हार्डली नहीं होगा। ये आपका एरर फाइंड कर लिया, हार्डली नहीं होगा, हमारा होगा हार्ड। वो मेहनत करता है, वो कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ठीक। अच्छा, अगर हार्डली, हार्डली मैंने मुश्किल से, हार्डली मैं थोड़ी देर तक गया ही था कि इसका कॉल आ गया। हार्डली वो मैंने कुछ बोलना ही शुरू किया था, मुश्किल से मैंने कुछ बोलना ही शुरू किया था कि उसने मुझे ठोक दिया। Hardly I just started speaking anything, she just contradicted me, she just stopped me, कुछ भी कह सकते हैं। हार्डली में मुश्किल से। अब he hardly studies, अगर हमने कहा he hard studies, कलर कर दिया, he hard studies, ये गलत हो जाएगा। he hard studies नहीं, he hardly studies, मुश्किल से ही पढ़ता है कुछ, वो तो मुश्किल से कुछ पढ़ता है। या ही हार्डली सेज एनीथिंग, वो तो मुश्किल से ही कुछ बोल पाता है या बोलता है। हार्डली माने मुश्किल से। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, ठीक है। देखा कितनी, ही वर्क्स हार्डली कर देंगे, गलत हो जाएगा। ही वर्क्स हार्ड, ही हार्डली स्टडीज, ही हार्ड स्टडीज, हार्ड स्टडीज नहीं होगा, सेंटेंस ही गलत लग रहा है। ही वो तो मुश्किल से ही पढ़ता है, पढ़ता ही कहाँ है। ज्यादातर मम्मी पापा लोग बोलते हैं बच्चों को, अरे ये वो तो मुश्किल से ही बुक लेके बैठता है, मुश्किल से ही कुछ पढ़ता है, कुछ पढ़ता वढ़ता नहीं है। अक्सर सुनने को आता है, हम लोग भी बोलते थे बच्चों को। बच्चे जितना भी पढ़ ले, मम्मी पापा लोगों को सफिशिएंट नहीं लगता, ठीक है। अरे मुश्किल से ही कुछ पढ़ता है, हार्डली स्टडीज एनीथिंग, ठीक है। थर्ड क्या है, लेट। लेट में तो आपको पता है ही कम्स, जैसे हमने कहा ही कम्स लेटली, देर से आता है आजकल। He comes lately, he comes lately, वो आजकल देर से आता है, गलत हो जाएगा। he comes lately नहीं, he comes late, देर से आता है, ये आपका हो जाएगा he comes late, देर से आता है। लेकिन ये थर्ड हो गया आपका। अच्छा, फोर्थ क्या है, लेटली से क्या होगा, जैसे लेटली he comes
on time. He comes on time. Lately he comes on time. Lately माने आजकल, आजकल वो टाइम पे आ रहा है. आजकल nowadays, lately को nowadays भी बोलते हैं ना, nowadays जो आपको पता है, nowadays आजकल, आजकल वो टाइम पे आ रहा है, आजकल वो सुधर गया है, आजकल उसे बहुत डांट पड़ रही है, आजकल. तो लेटली, ठीक है, लेटली. आजकल तुम बहुत उड़ रहे हो, लेटली. नाउअडेज, लेटली सिनोनिम है. अच्छा, नियर 5 and the 6. नियर बने पास. तो आई लिव नियरली माई स्कूल. मैं स्कूल के पास ही रहता हूं. आई लिव नियरली माई स्कूल. आई लिव नियरली माई स्कूल. सही तो है, कुछ गलत थोड़ी है. नहीं होगा, नियरली नहीं होगा, ये आपका होगा नियर. मैं अपने स्कूल के पास रहता हूँ, नियरली नहीं. नियरली माने लगभग, ऑलमोस्ट. नियरली इट्स डन, का लगभग हो ही गया, लगभग वो बच ही गया इस एक्सीडेंट में. नियरली, लगभग. नियरली की जगह हो जाएगा नियर, ठीक है. ये आपका होगा लेटली की जगह हो जाएगा लेट, ठीक है. लेटली की जगह लेट, मैं रब नहीं करूंगी, जैसे आपको रॉन्ग वाला समझ में आए, गलत वाला क्या है और सही क्या है. लेटली मतलब नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वो लेट आता है. तो लेट बने देर से, लेटली बने आजकल. तो आजकल वो टाइम पे आ रहा है, तो लेटली आ गया आजकल. मैंने एलवाई लगा तो मीनिंग एकदम चेंज. अच्छा, नियर, नियर माने पास, और नियरली माने लगभग, नियरली. और तो कुछ नहीं रहेंगे. हार्ड, हार्डली, लेट, लेटली, नियर, नियरली. सिंपल. बहुत तो हार्ड और हार्डली को एक ही चीज मानी. ही वर्क्स वेरी हार्डली. काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा, ही वर्क्स वेरी हार्डली. वो बड़ी बड़ी मेहनत कर रहा है. नहीं, गलत हो गया. हार्डली में बिल्कुल मेहनत ही नहीं करता. ही वर्क्स मैंने ही हार्डली वर्क्स. अच्छा, हार्डली जो वर्ड है ये हमेशा ज्यादातर सब्जेक्ट के बाद ही आता है, शुरू में भी आता है. ही हार्डली सेज एनीथिंग, हार्डली ही सेज एनीथिंग शुरुआत में आता है. अच्छा, अब आपका 6 वाला है. 6 आपका है नियरली. नियर हो गया, नियरली, नियरली. 6 में आपका नियरली. नियरली में जैसे मैंने सेंटेंस दिया, सेंटेंस दे रही हूँ 6 में, जैसे ही near, yeah, it's near. Time to leave. Time to leave. It's near time to leave. माने जाने का टाइम लगभग हो गया है, पास आ गया है. तो नियर कर दिया, लेकिन गलत हो जाएगा. ये दिस विल बी रॉन्ग. इट्स नियर टाइम टू लीव माने गलत हो गया. इट्स नियर टाइम टू लीव नहीं, जाने का समय हो गया है, लगभग हो गया है, लगभग जाने का समय आ गया है. तो दिस विल बी रॉन्ग. इट्स नियरली टाइम टू लीव. इट्स नियरली टाइम टू लीव. ये हाँ होगा आपका 6. नियरली, लगभग. इट्स नियरली डन. इट्स नियरली टाइम टू लीव. इट्स नियरली, ही नियरली एस्केप्ड दैट एक्सीडेंट. लगभग वो एक्सीडेंट से बच गया, लगभग बच ही गया एकदम. नियरली, लगभग बचते बचते रह गया. दैट इज नियरली. अब हो गए आपके सेंटेंसेस कंप्लीट. ओके, अब जो सेंटेंसेस, अब बारी है सेंटेंसेस की. जो सेंटेंसेस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, जो CHL या CHSL, इन कोर्स में आया है. CHSL में नहीं आता है, डिग्री टफ है. CSL में आता है, उसमें SSC के एग्जाम्स में आता है. ये डिग्री में आपको एक्सप्लेन कर दिया. डिग्री का एक एक 1 by 1 पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री क्या, सब सिखा दिया. और कैसे कैसे एरर फाइंड करने होते हैं उनके रूल्स दिखा दिए विद एग्जाम्पल्स. मैंने आपको बता दिया. आई होप अब तक तो मेरे जो व्यूअर्स हैं परफेक्ट हो गए होंगे. ठीक है, अब मैं सेंटेंसेस दूंगी और उसमें मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगी और उसमें मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे कैसे सेंटेंसेस आ चुके हैं, क्योंकि रिपीटेडली वही चीजें घूम घूम के आती हैं. ठीक है,
तो ये वीडियो फिलहाल मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।